एक गांव में एक किसान रहता था। उसके काफ़ी मेहनत करने पर भी वो धन इकट्ठा नहीं कर पाता था। वो बहुत गरीब था। हमेशा उसके गरीबी में ही दिन निकलते थे। किसान और उसकी पत्नी हमेशा चिंता में लगे रहते थे। अरे सुनती हो, कुछ खाने को दे दो, अगर रोटी वोटी हो तो, क्योंकि आज खेतों में बहुत मेहनत है। बस ईश्वर मेहनत ही करवाते हैं, कभी कुछ देते नहीं। ईश्वर पे भरोसा रखो भाग्यवान। कर्म करना अपना काम है और फल देना ईश्वर का काम है। देंगे, तुम चिंता ना करो। कर्म करते रहो, फल जरूर ईश्वर एक ना एक दिन देंगे ही। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर इतनी भी देर ना हो जाए कि शरीर ही हमारा साथ छोड़ दे। फिर हम क्या करेंगे ऐसे धन का? जब तक शरीर साथ दे रहा है, मेहनत करके जी रहे हैं। जब शरीर साथ ही नहीं देगा, तब क्या होगा? और फिर किसान खेत पर चला जाता है। काम करते करते उसे पूरा दिन बीत जाता है। कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब उसे भूख लगती है। वो अपनी पोटली यानी कि उसकी पत्नी की दी हुई पोटली खोलता है और उसमें से आलू और प्याज के साथ रोटी निकालता है। जैसे ही एक टुकड़ा रोटी तोड़कर खाना खाने जाता ही है, वैसे ही वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं। बच्चे, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, दो ही रोटी हैं। बच्चा, कहते हैं सुख की दो रोटी ही भली। सुख की तो नहीं है बाबा रोटी, पर रोटी है। आइए, एक आप भी रोटी खा लीजिए। क्या बात है बच्चा, बताओ। बातों में बहुत निराशा दिखाई दे रही है तुम्हारे। बस बाबा, निराशा में ही जिंदगी कट रही है। काफ़ी मेहनत के बाद भी 4 पैसे नहीं जुटा पाता हूँ। अगर आपके मुताबिक सुख की दो रोटी चाहिए, तो सुख से जीने के लिए 4 पैसे भी चाहिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बच्चा। ये लो बच्चा। इस सिक्के से क्या होगा बाबा जी? इससे ही सब कुछ होगा बच्चा। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इसे अगर तुम जमीन में गाड़ दोगे तो इससे पैसों का पेड़ उग जाएगा, और उस पेड़ में से कुछ देर के लिए ही पैसों की बारिश होगी, और फिर पेड़ अपने आप जमीन में चला जाएगा। उसके बाद तुम ये सिक्का निकाल के रख लेना, और फिर जब भी पैसों की जरूरत पड़े तुम फिर से वही प्रक्रिया करना। इस सिक्के को जमीन में गाड़ देना, फिर पेड़ उग आएगा और पैसे बरसेंगे। क्या आप सच कह रहे हो बाबा? हाँ बच्चा, मगर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे गाड़ते वक्त एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। वो मंत्र है, धन देहि सुख देहि, सुख देहि धन देहि। अगर तुम इस मंत्र को बोलकर ही सिक्का गाड़ोगे तो वृक्ष से धन वर्षा होगी। अगर मंत्र बोलना भूल गए और सिक्का गाड़ दिया तो उस पेड़ में कांटे ही कांटे निकलेंगे, और फिर कांटों की ऐसी वर्षा होगी कि उस कांटों से तुम घायल हो जाओगे और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जी बाबा, मैं आपका मंत्र याद रखूंगा। सिक्का लेकर किसान अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी को पति की बात सुनकर विश्वास ही नहीं होता है, मगर वो कहता है
कि रात को जब चुपचाप पूरा गांव सो जाएगा, तब हम इसे अपने आंगन में गाड़ कर देखेंगे। धान देही सुख देही, धान देही सुख देही। देखा जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, रोटी खाने की वजह से आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। अरे भाग्यवान, तुम पैसे लेके घर चलो, मैं सिक्का लेके आता हूँ। बाबा की बात सच निकली थी। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब उन दोनों को जब भी ज़रूरत पड़ती, वो सिक्के को गाड़ते, मंत्र पढ़ते और पैसे ले लेते। वो रात को अपने आंगन में उसे गाड़ते और पैसों का पेड़ उगता और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। 4 दिन के अंदर उनके घर इतनी सुख समृद्धि और सामान आ गया था कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि वो काम करके कमा पाएंगे। अचानक उनके घर इतना सब कुछ देखकर उनके पड़ोसी की नज़र उन पे पड़ी। उन दोनों की नज़रें चौकन्नी हो गईं। अजी सुनते हैं, इस गरीब किसान के घर में ऐसा क्या आ गया जो ये इतना अमीर बन गया, इतना सारा सामान ले आया। 4 दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस सोचते ही रहना, कुछ करना मत तुम। करेंगे, आज रात को जाके उनके घर देखेंगे पैसे आखिर आते कहाँ से हैं। ये जमीन क्यों खोद रहा है? जरूर जमीन से खजाना निकाल रहा होगा। पैसों का पेड़। अरे भाग्यवान, तुम पैसे लेके घर चलो, मैं सिक्का लेके आता हूँ। क्या देखा जी? यही कि सिक्का पेटी में रखा। और फिर क्या सोचा जी? यही कि सिक्का रातों रात उड़ा देना है। और सच में उन पति पत्नी के सो जाने के बाद उनके पड़ोसी चुपचाप उनके घर में आ जाते हैं और फिर चुपके से कमरे में उस पेटी में से वो सिक्का निकाल के अपने घर आ जाते हैं। जल्दी करो जी, जल्दी करो, हाथों में तो खुजली हो रही है मेरे। पैसे जो बटोरने हैं। आया आया, पैसे का पेड़ आया। अजी देखिए तो, पैसे की जगह तो कांटे उग रहे हैं। अरे लालची, चुप कर, जरा धीरज रख। जैसे पहले फूल आते हैं वैसे फल आते हैं, वैसे ही इसमें पहले कांटे आते होंगे फिर पैसे आते होंगे। अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ, मर गया, अरे भैया बचाओ मुझे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो हमने तुम्हारा सिक्का चुरा के गाड़ दिया था, ये देखो, कांटों ने हमला कर दिया।
घबराइए मत, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, तूने तो सिक्का गाड़ा था तो पैसों का पेड़ हो गया था। हमने गाड़ा तो कांटे क्यों बरसे? भाभी जी, जब तक यह पैसे देगा तब तक देगा, जब इसमें कांटे निकल आएंगे तब वह पैसे नहीं देगा। अब तो यह सिक्का मेरे भी कोई काम का नहीं है। ऐसा कह के उसने उन दोनों लालची पड़ोसियों से तो पीछा छुड़ा लिया था। फिर वो अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, इस तरह तो इसे कोई भी चुरा के घायल हो सकता है। अपनी ज़िंदगी तो अब सेट हो गई है, ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं है। हम इसे बाबा को वापस कराते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमने वो मंत्र भी बता दिया तो उसको लेकर युद्ध भी हो सकता है। बात तो तुम सही कह रही हो। आज इस सिक्के को देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई है। जब तक किसी भी चीज़ की सही और पूरी जानकारी ना हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।